नमस्कार दोस्तों जब भी हमें कोई डेस्कटॉप या लैपटॉप परचेज करना होता है तो सबसे पहले दिमाग में ये सवाल आता है कि कौन सा प्रोसेसर लें, Core i3, Core i5, Core i7 या फिर Core i9। आज हम इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि प्रोसेसर का क्या अहमियत है कंप्यूटर या लैपटॉप पे और आपके वर्क के लिए आपको कौन सा प्रोसेसर सूटेबल रहेगा। दोस्तों, Core i3 प्रोसेसर से ज़्यादा बेटर होता है Core i5, उससे ज़्यादा बेटर होता है Core i7 और उससे भी ज़्यादा बेटर होता है Core i9। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब Core i9 सबसे बेटर है तो Core i3 और Core i5 की हम बातें क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा है कि जब प्रोसेसर होता है उसकी जो रेंज होती है, उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज होते रहता है। मतलब Core i3 से ज़्यादा महंगा है Core i5, उससे ज़्यादा महंगा है Core i7 और फिर उससे भी ज़्यादा महंगा है Core i9। तो आपका जो बजट है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये डिसाइड करने में कि आपको कौन सा प्रोसेसर लेना है। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए जो आपका जो यूजेज है वो अगर Core i3 में फुलफिल हो जाता है या Core i5 में फुलफिल हो जाता है और आपने Core i9 ले लिया है तो वो क्या होगा, जो प्रोसेसर है वो अनयूज्ड रह जाएगा आपका, तो आपका जो पैसा है वो वेस्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए आपके वर्क के हिसाब से आप ये डिसाइड कीजिए कि आपके लिए कौन सा प्रोसेसर सूटेबल है, जिससे कि आपको वैल्यू फॉर मनी, मतलब जो आप पैसे दे रहे हैं उतना ही आपको काम मिल पाए, जो आप खरीद रहे हैं वो आपका वेस्ट ना हो। दोस्तों अब ये जान लेते हैं कि प्रोसेसर क्या होता है। मान लीजिए मैं आपसे अगर एक सवाल करूं कि 10x20 क्या होता है, आप तुरंत बता दोगे कि 200 होता है। अगर मैं इससे और कठिन सवाल करूं कि 303x403 क्या होता है, अब आप सोचे पड़ जाओगे। हो सकता है आप कैलकुलेटर ले लो या पेन पेपर लेकर के आप देखने लग जाओगे क्या है, आपको और समय लग जाए। तो दोस्तों ये जो प्रोसेसिंग होती है यही काम होता है प्रोसेसर का। तो जितना फास्ट आप प्रोसेसर लोगे उतनी ही फास्ट आपकी प्रोसेसिंग होगी। तो अब आप ये समझ गए कि प्रोसेसर क्या होता है। तो अब हम जब बोलते हैं Core i3 तो इसका मतलब क्या है। i3 दोस्तों एक कैटेगरी है। इंटेल क्या है, अपने प्रोसेसर को अलग अलग कैटेगरी में रखा हुआ है, i3, i5, i7 फिर i9 इस तरीके से। तो i3 के पहले हम बोलते हैं कोर। तो कोर का मतलब क्या है दोस्तों, कोर का मतलब होता है ब्रेन। जो प्रोसेसर होता है उसके ऊपर एक चिप लगी होती है, उसको कहते हैं हम कोर। तो अगर ऊपर एक चिप है इसका मतलब उसका एक ब्रेन है, अगर वहाँ दो चिप लगी है इसका मतलब दो कोर है, यानी कि उसके दो ब्रेन है। तो जो i3 प्रोसेसर होते हैं उनके दो कोर लगे होते हैं, एक और एक, दो कोर, इसका मतलब उसके दो ब्रेन है। दोस्तों अब जो i3 प्रोसेसर है इसके अंदर एक और टेक्नोलॉजी लगी होती है जो कहते हैं हम थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी। जो i3 होती है वो थ्रेडिंग प्रोसेसर होते हैं। इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर है तो दो कोर, लेकिन वो सॉफ्टवेयर के जरिए, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए उसी दो कोर को 4 कोर की तरह यूज करता है। जो दो कोर है उसको इंटू 2 कर देता है 4, और 4 कोर की तरह उस प्रोसेसर को यूज करता है, जिससे कि स्पीड जो है इंक्रीज हो जाती है। दोस्तों इसके बाद बात आती है जनरेशन की। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है प्रोसेसर का वो होता है जनरेशन। तो अब जान लेते हैं कि जनरेशन क्या होता है। दोस्तों जब इंटेल का जो प्रोसेसर है ये काफी सालों से आ रहा है, i3 काफी सालों से एक ही प्रोसेसर आ रहा है, i3, i5 और i7 इस तरीके से। तो इंटेल क्या करती है, समय समय पर आपके अपने i3 प्रोसेसर को अपडेट करते रहती है, जैसे कि और छोटा बनाते रहती है, और ज़्यादा एफिशिएंट बनाते रहती है। इसीलिए जनरेशन जो है उसका चेंज होते रहता है। शुरुआत में जो i3 प्रोसेसर आया था उसका जनरेशन था फर्स्ट जनरेशन, इसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अभी जो लेटेस्ट आ रहा है वो 10 और 11। तो जितना ज़्यादा आप लेटेस्ट प्रोसेसर लोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है। मतलब ये आप 10 जनरेशन, 11 जनरेशन लोगे तो वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा, ज़्यादा आपको फास्ट होगा। दोस्तों आप ये तो समझ गए कि जनरेशन क्या होता है। अब आप कैसे जानेंगे कि आप जो प्रोसेसर खरीद रहे हो, जो प्रोसेसर आप परचेज कर रहे हो वो कौन सा जनरेशन का है। दोस्तों जो प्रोसेसर का नाम होता है वहीं से आपको मालूम चलेगा कि वो कौन सा जनरेशन का है। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताता हूँ, जैसे नाम लिखा है i3 9100। तो जो 9 है, जो पहला नंबर है इसका, ये है जनरेशन, यानी कि i3 9100 मतलब हो गया 9th जनरेशन का प्रोसेसर है ये। अगर प्रोसेसर पे लिखा है i3 8100, इसका मतलब ये है कि जो प्रोसेसर आप ले रहे हो वो है 8th जनरेशन। तो अब आप समझ गए कि जनरेशन आपको कैसे पता चलेगा। अब आगे बात करते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रीक्वेंसी। तो जान लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। दोस्तों जैसे आप ले रहे हो Core i3, इसके बाद लिखा होता है 3.5 गीगाहर्ट्ज, 3.2 गीगाहर्ट्ज। इसका मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। जो गीगाहर्ट्ज होता है इसका मतलब ये है कि 3.2 अगर लिखा है इसका मतलब 3.2 बिलियन टाइम्स पर सेकेंड ये प्रोसेसर आपका एग्जीक्यूट करेगा पर सेकेंड। तो ये गीगाहर्ट्ज का ये मतलब होता है। कुछ प्रोसेसर ऐसे होते हैं जहां पर ओवरक्लॉकिंग अलाउ होता है। ओवरक्लॉकिंग का मतलब समझ लेते हैं।
ओवरक्लॉकिंग मतलब अगर आपका प्रोसेसर 3.2 गीगाहर्ट्ज का है तो आप उसका मैनुअली आप उसको थोड़ा सा स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 इस तरीका से। और जब आपको लगे कि परफॉर्मेंस सही दे रहा है वहीं आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं ओवरक्लॉकिंग। ओवरक्लॉकिंग करने के समय आपको ये भी देखना होगा कि जो आपका मदरबोर्ड है वो ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। और ओवरक्लॉकिंग करने के समय आपके जो फैन है, जो कूलेंट है, वो अच्छा होना चाहिए। इसके बाद और एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कैच मेमोरी। तो कैच मेमोरी क्या होती है दोस्तों? प्रोसेसर क्या होता है, कुछ इंफॉर्मेशन को रिपीटेडली यूज करता है, बार बार यूज करता है। तो प्रोसेसर को मालूम हो जाता है कि नेक्स्ट उसको क्या यूज करना है, तो प्रोसेसर उसी चीज को अपने खुद के मेमोरी में सेव कर लेता है। वो जो इन्फॉर्मेशन उसको बार बार यूज करनी है उस इन्फॉर्मेशन को वो अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है, जिससे कि वो आपको ज्यादा जल्दी प्रोसेस कर पाए। तो वो मेमोरी को कहते हैं कैच मेमोरी। दोस्तों अब हमने ये जान लिया कि प्रोसेसर क्या होता है। आप मान लीजिए प्रोसेसर पे लिखा है Core i3 9100F। तो ये F का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रोसेसर के अंदर इनबिल्ट ग्राफिक्स होता है। तो F लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो प्रोसेसर आप ले रहे हो ये इस प्रोसेसर के अंदर ग्राफिक्स नहीं है। इसका मतलब ग्राफिक कार्ड आपको अलग से परचेज करना होगा। दोस्तों अब बात करते हैं Core i3, Core i5, Core i7 और Core i9 आपके लिए कौन सा सूटेबल है। मान लीजिए अगर आपको ऐसा काम कर रहे हो जहां आपको सिर्फ टाइपिंग करना होता है या अकाउंट्स करना होता है या फिर आपको थोड़े बहुत गाने सुनने हैं या मूवीज देखनी है, तो इस केस में Core i3 लैपटॉप जो है आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। अगर आप थोड़ा एडवांस यूजर है, मान लीजिए आपको थोड़ा गेम्स भी खेलना है, आप कुछ फोटो एडिटिंग का काम भी करते हो और भी कुछ काम है आपके पास, टाइपिंग का, गाना वाना भी सुनना है, मूवीज भी देखनी है, तो इस केस में आप Core i5 प्रोसेसर ले सकते हैं। अगर आप और ज़्यादा एडवांस यूज़र है, मान लीजिए आप वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं, आप ग्राफिक्स पे काम करते हैं, बहुत ज़्यादा आपका काम है फोटो एडिटिंग का, तो वीडियो एडिटिंग का काम करने से क्या होता है, रेंडरिंग किया जाता है। रेंडरिंग मतलब कई सारे वीडियोस को मिला के आप एक वीडियो बनाते हैं। तो रेंडरिंग करने में प्रोसेसर की काफ़ी अहम भूमिका है, मतलब प्रोसेसर बहुत इंपॉर्टेंट है इस काम में। तो इस केस में आप सबसे बेस्ट टू बेस्ट प्रोसेसर लीजिए। जैसे आप अगर i7 ले रहे हो तो आपके लिए ठीक है। दोस्तों अगर मान लीजिए आपकी बजट की कुछ प्रॉब्लम नहीं है और आप चाहते हो कि एकदम एडवांस प्रोसेसर लिया जाए, बहुत फास्ट हो, बजट की कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रोसेसिंग डिले नहीं होना चाहिए, तो उस केस में जो बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेसर है Core i9 वो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा, अगर आपको बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। दोस्तों आशा करता हूँ मैंने आपको प्रोसेसर के बारे में सब कुछ बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।